कल हम लोगों ने क्रिस्टलों में घटक कणों का संकुलन भाग 1 के अंतर्गत ये जाना था कि घटक कणों के निबिड़ संकुलन की त्रिविमीय संरचना 3 पदों में निर्मित की जा सकती है। प्रथम 2 पद एक विमा में निबिड़ संकुलन तथा द्विविमा में निबिड़ संकुलन का अध्ययन हम कल कर चुके हैं। आज क्रिस्टलों में घटक कणों का संकुलन भाग 2 के अंतर्गत हम तृतीय पद त्रिविमा में निबिड़ संकुलन का अध्ययन करेंगे। वास्तविक क्रिस्टलों की संरचना त्रिविमीय होती है और उनमें एक के ऊपर एक व्यवस्थित निबिड़ संकलित परतें होती हैं। दूसरी परत के कण पहली परत की रिक्तियों में और तीसरी परत के कण दूसरी परत की रिक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। किसी क्रिस्टल के त्रिविमीय संकुलन में पहली 3 परतों का विन्यास संपूर्ण क्रिस्टल में घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पूरे क्रिस्टल में इसी विन्यास की पुनरावृत्ति होती रहती है। हम मान लेते हैं कि पहली परत, यह है पहली परत जो कि आधार परत है, में घटक कण इस चित्र के अनुसार व्यवस्थित हैं। इस आधार परत को हम परत ए संबोधित करेंगे। इस परत में घटक कण षटकोणीय निबिड़ संकुलित हैं, क्योंकि प्रत्येक कण 6 निकटवर्ती कणों से घिरा है, इसलिए इसमें इस आधार परत में जो घटक कण हैं वो षटकोणीय निबिड़ संकुलित हैं। और इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां हैं जिनको हम संबोधित करेंगे। 2 प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां हैं जिनको हम त्रिकोणीय रिक्ति ए और त्रिकोणीय रिक्ति स्मॉल बी से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, त्रिकोणीय रिक्ति ए क्या है। त्रिकोणीय रिक्ति ए में ये जो त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष वाला भाग है ये पीछे की ओर है और आधार वाला भाग सामने की ओर है, जबकि त्रिकोणीय रिक्ति जो बी प्रकार की है उसमें जो रिक्ति का आधार वाला भाग है वो पीछे की ओर है और शीर्ष वाला भाग सामने की ओर है। इस तरह से आधार परत में 2 तरह की त्रिकोणीय रिक्तियां उपस्थित हैं। अब अगर हम लोग इस आधार परत ए के ऊपर एक दूसरी परत बी को इस प्रकार रखें कि ये दूसरी परत बी के जो कण हैं वो परत ए में जो रिक्तियां बनी हैं उनको ढक लें, तो इस संकुलन में जो आधार परत ए की रिक्तियां ए हैं वो तो रिक्त ही रहती हैं, लेकिन इस आधार परत के ऊपर परत बी के संकुलन से भी 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं जिनको हम कहते हैं रिक्ति सी और रिक्ति डी। रिक्ति सी जो होती है वो अष्टफलकीय होती है और रिक्ति डी ये चतुष्फलकीय होती है। अगर हम लोग इस जो दूसरी परत के घटक कण हैं उनको हमने गुलाबी रंग के चौक से डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया है और जो आधार परत ए के कण हैं उनको हमने सफेद रंग के चौक से और पूरा उनके लिए पूरा वृत्त बनाया है। अब अगर हम देखें यहाँ जब आधार परत ए के ऊपर परत बी का संकलन हो गया तो इसके बाद अगर हम इसके ऊपर एक तीसरी परत रखें तो उस तीसरी परत से हमें 2 प्रकार के त्रिविमीय संकुलन प्राप्त होते हैं। एक त्रिविमीय संकुलन को हम लोग कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन और दूसरे को हम लोग कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या शॉर्ट में कहते हैं HCP, और घनीय निबिड़ संकुलन को कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या CCP। अब हम इसके बाद इन्हीं दोनों संकुलन का अध्ययन करेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन का। पहले प्रकार का त्रिविमीय संकुलन है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। जब परत बी के ऊपर एक तीसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि इस परत का प्रत्येक गोला परत ए के एक गोले के ठीक ऊर्ध्व दिशा में स्थित हो, तो जो संकुलन प्राप्त होता है उसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इस प्रकार के संकुलन में
तृतीय परत के गोले परत बी में उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों डी में समायोजित रहते हैं। इस प्रकार के प्रक्रम को यदि इसी क्रम में त्रिविम में अनिश्चित रूप से दोहराया जाए तो इसे ए बी ए से निरूपित किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोला 12 अन्य गोलों 8 उसी परत में, 3 ठीक उसके ऊपर की तथा 3 ठीक नीचे की परत से के संपर्क में स्थित रहता है। इस प्रकार HCP संकुलन में समन्वय संख्या का मान 12 होता है। दूसरे प्रकार का त्रिविमीय संकुलन है घनीय निविड संकुलन। जब तीसरी परत को दूसरी परत बी के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तियों सी में समावेशित हों तो घनीय निविड संकुलन प्राप्त होता है। इस प्रकार के संकुलन में तीसरी परत सी के गोले ना तो परत बी के गोलों और ना ही परत ए के गोलों के साथ ऊर्ध्व रूप से संरेखित होते हैं, लेकिन चौथी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ ऊर्ध्व रूप से संरेखित होंगे। इस प्रक्रम को यदि इसी क्रम में अनिश्चित रूप से जारी रखा जाए तो इसे ए बी सी ए से निरूपित किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार के संकुलन में घनीय सममिति पाई जाती है तथा जालक बिंदु इकाई सेल के फलक विकर्ण के समानांतर होते हैं। इस प्रकार इस संकुलन के इकाई सेल वास्तव में एक फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल होती है। अतः CCP संकुलन FCC संकुलन के समान ही होता है। CCP संकुलन में प्रत्येक कण 12 अन्य कणों के संपर्क में रहता है। अतः इस संकुलन की समन्वय संख्या का मान 12 है। HCP तथा CCP दोनों प्रकार के संकुलन प्रभावशाली संकुलन हैं और इनमें उपलब्ध स्थान का लगभग 74% भाग भरा रहता है, जो सबसे अधिक है। दोनों ही प्रकार के संकुलन धात्विक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैडमियम, जिंक आदि के क्रिस्टलों में षटकोणीय निविड संकुलन पाया जाता है, जबकि आयरन, निकिल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम आदि के क्रिस्टलों में घनीय निविड संकुलन पाया जाता है। अब हम उन संरचनाओं के विषय में जानेंगे जो निविड संकुलित नहीं हैं।